इंटरेस्ट के। राजा लोग आजाद होना चाहते थे, जो किंग्स थे वो लोग फ्री होना चाहते थे। मैं ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश एम्पायर का रूल था पूरे भारत पे, तो सब लोगों ने स्ट्रगल किया, लेकिन अपने अपने लिए किया, है ना। कोई कोई भी एक स्ट्रगल की बात कर लो, आप पीजेंट रिवोल्ट की बात कर लो, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट किए, ट्राइबल्स रिवोल्ट प्रोटेस्ट किए, है ना, या चाहे 1857 का 1857 का रिवोल्ट ले लो, तब भी किंग्स लोग थे उसमें, पूरा देश नहीं था। तो कहीं पर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, या नेशनलिज्म के लिए एक रिक्वेस्ट नहीं थी, आग्रह नहीं था, कोई भी नेशनल मूवमेंट नहीं था। हर कोई क्या था, एक रिवोल्ट था। क्या था? एक रिवोल्ट, कि वी आर प्रोटेस्टिंग टू यू, हम आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे इंटरेस्ट को अफेक्टेड किया है। बात इतनी थी, इसलिए हम 300 ईयर से आजाद नहीं हो पाए थे। तो फिर ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ये कहां से इतनी स्ट्रांग हो गई कि नहीं, अब हम एज अ नेशन फ्री होंगे। क्या होंगे? मतलब फ्रीडम मिलेगा तो सबको मिलेगा, पीजेंट्स को ही मिलेगा, राजाओं को ही मिलेगा, की बात मैं करूंगा 1947 में, लेकिन राजाओं को भी मिलेगा, लैंडलॉर्ड्स को भी मिलेगा, है ना, सबको फ्रीडम मिलेगा। ये स्पिरिट कहां से इतनी स्ट्रांग हुई, स्पेशली इंडिया में? तो वो ईयर था 1914। क्या था वो ईयर? बताओ। इसको हम याद क्यों करते हैं हिस्ट्री में? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कोई दिक्कत नहीं सर, हम थोड़ी लड़ रहे थे। इसका क्या रोल था कि हमको इतना स्ट्रांग बना दिया, एज ए हमको इतना यूनाइट कर दिया इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ऐसे कैसे? इसमें लड़ कौन रहा था? इसमें तो लड़ ये रहे थे भाई, कौन? ब्रिटेन। एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी साइड कौन थे? जापान, या हम एक बोल दें जर्मनी, इटली, यही लोग थे ना? अरे बोलो, ये लोग थे। हाँ, तो फीलिंग कहां से आई? हम कैसे यूनाइट हुए? हिंदू तो अलग हो गए थे मुस्लिम से, कब? 1906 में। जो हमने कांग्रेस बनाई थी 1884 में, जहां हिंदू मुस्लिम साथ साथ काम कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने चाल चली क्या? बंगाल का पार्टीशन किया। नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो एक महक थी, या जो नेशनलिस्ट मूवमेंट, सॉरी, ऑपरेटेड होता था कहां से? बंगाल से। उसका पार्टीशन करके और मुस्लिम्स को ये यकीन दिला के कि आप हमारे साथ रहोगे तो योर इंटरेस्ट विल बी मोर सेफ। तो हिंदू और मुस्लिम तो क्या हो गए थे? क्या हो गए थे बेटा? आला अलग हो गए थे। तो फिर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसा क्या किया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया कि जब ये युद्ध होता है ब्रिटेन का, किससे? जापान से। किससे? जर्मनी से। किससे? इटली से। तो ब्रिटेन को जरूरत पड़ती है किसकी? वर्कफोर्स की। हाँ की ना? वर्कफोर्स की मतलब मिलिट्री, आर्मी, सोल्जर्स की। आर्मी में किसकी जरूरत पड़ती है? सोल्जर्स की। और ये सोल्जर्स इसने दोनों लोगों से लिए। किससे लिए? हिंदू से भी लिए और मुस्लिम से भी लिए। और क्या किया इन्होंने? हिंदू पार्टी मतलब कांग्रेस, जो हिंदू को रिप्रेजेंट करती थी, कौन? कांग्रेस पार्टी, उसको ही कुछ प्रॉमिस किए। और मुस्लिम को जो रिप्रेजेंट करती थी, कौन? मुस्लिम लीग, उसको से उससे भी बहुत सारे प्रॉमिस किए। पर आफ्टर द वॉर ये सारे प्रॉमिस तोड़ दिए गए। पहली बात समझ में आई? सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरीके से भारत को यूनाइट किया? पहला रीजन था, हिंदुओं को आपने जो प्रॉमिस किए, मुस्लिम को जो ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया, वो आफ्टर द वॉर वो कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया गया। क्लियर सुनाई दे रहा है? यस यस सर। सर। हाँ। अब इसके बाद क्या होता है कि 1914 से 1919 के बीच में क्रॉप फेलियर होता है। क्या होता है? क्रॉप फेलियर। एक
एक तो आपके पास अब क्रॉप फेलियर होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉल होगा, कम होगा, आपकी इनकम कम होगी, ठीक है। तो फूड शॉर्टेज, ये सारी प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था। सेकंड क्या हुआ, वॉर में आपको चाहिए पैसा। यदि वॉर कोई कंट्री कर रहा है कंटिन्यूसली, लगातार 4 या 5 साल आप लड़ाई कर रहे हैं कोई देश, तो उसको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसे का सोर्स क्या है, टैक्स। यहां ब्रिटेन ने क्या बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है। एक तो पहले मेरे पास पैसा नहीं है, क्रॉप फेलियर हो गया, और दूसरा क्या हुआ, आपने फोर्स रिक्रूटमेंट किया, हर फैमिली से 1 या 2 लोगों को फोर्सली रिक्रूट किया, कहां पर, आर्मी में। और उस समय एक बहुत छोटा सा वाउंड, मतलब एक बहुत छोटी सी चोट भी आपकी जान लेती थी, क्योंकि उस समय एंटीसेप्टिक का इलाज, एंटीसेप्टिक आपके पास नहीं था। जो आज होता है कि यदि आपको लोहे से खराश लग जाए तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो, आप ठीक हो जाओगे, कोई कुछ नहीं होगा आपको। ऐसा पहले नहीं था, 100 साल पहले ये चीज नहीं थी। इसलिए वॉर में बहुत सारे लोगों की जान गई, एक। दूसरा, प्लेग फैल गया। क्या, एक प्लेग, या इसको आप कह सकते हैं फ्लू। फ्लू समझते हैं, सर्दी जुकाम। फ्लू का भी इलाज नहीं था। 100 साल पहले हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी थी कि फ्लू, जिसको हम आज सर्दी जुकाम बोलते हैं, उसका भी इलाज नहीं था, और वो एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह फैल गया पूरे भारत में। तो एक, फ्लू से बहुत सारे लोग मर गए, और दूसरा वॉर में। तो लगभग 1.3 टू 1.4 करोड़ लोग मर गए, जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब जब इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी, है ना, और सबके साथ हो रही हैं, ब्रिटिश सबको बेवकूफ यहां बना रहा है, तो सभी लोग उसके खिलाफ क्या हो जाएंगे, सभी लोग से खिलाफ हो जाएंगे, हाँ या ना। हाँ, पहले केवल हिंदू विरोध कर रहा था, मुस्लिम सपोर्ट कर रहा था, अब मुस्लिम भी क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है यहां तक, हाँ। और इसी बीच एक ईयर आता है 1915। क्या आता है, 1915 में इंडिया में कौन आते हैं, महात्मा गांधी। कौन आते हैं, जो एक नोबल मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया था। उसका नाम था क्या, सत्याग्रह। क्या, सत्याग्रह। सत्याग्रह विच इज अ मास मूवमेंट विच बेस्ड ऑन पीस एंड ट्रुथ। यदि कोई आपके लिए, आपके साथ, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो जिस रीजन से कर रहा है वो रीजन आप बार बार जाके बताएं उसको, है ना। जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप रिक्वेस्ट करें कि ये चीज गलत है ना। तो विश्वास है, उनका विश्वास था कि वो एक्सप्लॉइट करने वाला उस गलती को मान लेगा और एक्सप्लॉइटेशन करना बंद कर देगा। इसे क्या बोलते हैं, सत्याग्रह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, पीस एंड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या था ये, अब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए सत्याग्रह मूवमेंट के। वो थे, बिहार में एक प्लेस है चंपारण। चंपारण में क्या प्रॉब्लम जा रही थी, इंडिगो प्लांटेशन। क्या करवा रहे थे ब्रिटिश, क्या ये सही था, क्या ये सही था इंडिगो प्लांटेशन करवाना। और आप में से जो सुन रहे हैं, इंडिगो प्लांटेशन जानते हैं क्या होता है, इंडिगो जानते हो क्या होता है। एक बार आप जमीन में इंडिगो का प्लांटेशन कर दीजिए, अगले साल वो जमीन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। नील समझते, इससे कपड़े धोए जाते थे, वो है इंडिगो, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम
महात्मा गांधी ने सुनी तो वो कहाँ पहुंचे, बिहार में चंपारण प्लेस पे, और उन्होंने ही सत्याग्रह मूवमेंट किया और ब्रिटिश ने उनकी बात मान ली और इंडिगो प्लांटेशन बिहार में बंद हो गया। फिर इसी प्रकार से गुजरात पहुंचे वो, और प्लेस का नाम था क्या, खेड़ा। यहां हो गया था क्रॉप फेलियर हो गया था, और वहां से क्रॉप फेलियर, ये ना क्रॉप फेलियर हो गया था, और ये लोग टैक्स बहुत, लगान समझते हैं, लगान, किसान को क्या देना पड़ता था, लगान, लगान मूवी देखिए ना, तो टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था, और जबकि क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर। और यदि आपको जान के सरप्राइज हो, कहीं ना कहीं लगान की स्टोरी इस मोमेंट से इंस्पायर्ड थी। खेड़ा में, गुजरात में जो क्रॉप फेलियर हुआ था, उसके बाद भी टैक्स बढ़ा दिए गए थे, तो जब महात्मा गांधी यहां पहुंचे तो टैक्स को माफ कर दिया गया। अब 2-3 जो एक्सपेरिमेंट हुए महात्मा गांधी के, एक हुआ चंपारण में और दूसरा कहां हुआ, खेड़ा में। तो इनको विश्वास हो गया कि सत्याग्रह मूवमेंट से हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बस हमको जरूरत किस क्या है, यूनाइट होने की। क्या होने की, यूनाइट होने की। क्योंकि अभी भी इतना होने के बाद भी 1918 एक साल था जहां पर जब ब्रिटिश के लिए गुस्सा आ गया, ब्रिटिश का हिंदू भी विरोध कर रहा था और मुस्लिम भी उसके खिलाफ हो गए थे, तो मुस्लिम ने क्या बनाई, कौन सी कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी। क्या बनाई, खिलाफत। और हिंदू जहां थे, हिंदू ने भी विरोध किया, कौन से मूवमेंट से, नॉन कॉपरेशन। कौन से, लेकिन दोनों अलग अलग थे, इसलिए मूवमेंट सफल, कोई भी मूवमेंट सफल नहीं हुआ, ना तो खिलाफत और ना ही नॉन कॉपरेशन। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जाके समझाया हिंदुओं को भी, और कि आप क्या क्या हो जाए, आप एक साथ हो जाए, यूनाइट हो जाए। ठीक। यदि आप अलग अलग रह के इतना इफेक्ट डाल सकते हैं, तो जब यूनाइट हो जाएंगे तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, इट विल बी, और हो सकता है आप भी आजाद हो जाएं और हम भी बाद में मिल बैठ के चर्चा कर लेंगे किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, है ना। ये सब हो ही रहा था। एक ईयर आता है, कौन सा, 1919। क्या है ये, अब देखिए दो मोमेंट ऑलरेडी हो चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ। कौन सा, एक नॉन कॉपरेशन, दूसरा खिलाफत। तो अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं भैया ऐसा और भी हो सकता है, तो उन्होंने क्या पास किया, रोलेट एक्ट। क्या पास किया, बोलो, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ने अंग्रेजों को अनलिमिटेड पावर दे दी। क्या दे दिए, जिसमें वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते थे और 2 साल के लिए जेल डाल सकते थे, 2 साल की जेल कर सकते थे, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल। अब मेरी बात नहीं समझे, किसी को भी मैं अरेस्ट कर सकता हूं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधे ले जाओ जेल में डाल दो, कितने साल के लिए, ऐसा पावर उनको मिल गया था। इसका विरोध किया गया पूरे देश में, है ना, रैलीज हुई, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत सारा, उन लोगों ने भी हम पे लाठीचार्ज किया, हमने भी रेलवे स्टेशन तोड़ दिए, है ना। और जब ये हालात या सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो उन्होंने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को क्या इंप्लीमेंट कर दिया, मार्शल लॉ। क्या, अब उस समय ना तो टीवी थी क्या, मोबाइल था, व्हाट्सएप, ऐसा कुछ था। और न्यूज़पेपर में भी ये बात 11 अप्रैल को पब्लिश हुई ना, 10 को आपने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, 10 अप्रैल की रात को ये लॉ क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। उस समय न्यूज पेपर ज्यादा नहीं थे, और वही न्यूज प्रिंट हुआ करती थी जो अंग्रेज इसको अप्रूव करते थे। 2 ही 3 इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे,
कि जो अपनी इच्छा से चलते थे, राइट, जैसे केसरी। हाँ, मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हुआ और एक डेट है कौन सी, 13 अप्रैल 1919, प्लेस का नाम अमृतसर। अमृतसर में कहा, जलियांवाला बाग। अब इन लोगों को पता नहीं, और जलियांवाला बाग, और ओकेजन क्या था, बैसाखी। बैसाखी का त्योहार था। इन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हो चुका है। जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे होते हैं, पीसफुली बातें करते हैं कि ब्रिटिश को रोलेट एक्ट हटा लेना चाहिए, है ना, और हमारे लीडर्स को जिन्होंने अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसी सब बातें चल रही थी, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे, बैसाखी मना रहे थे। ये जो जलियांवाला बाग था, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ये एक ही गेट था आने का और जाने का। अब यहां इस गेट पे कौन आता है, जनरल डायर। और एक रूल होता है, जब भी आप किसी को शूट करने जाए तो उसे वार्निंग देते हैं, स्टॉप अदरवाइज आई विल शूट यू, है ना। तो एक वार्निंग होती है शूट करने की। विदाउट एनी वार्निंग इसने क्या स्टार्ट कर दिया, फायरिंग। जितने भी लोग यहां पर थे, बच्चे थे, सब मर गए, सब, ऑल देम किल्ड। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इस घटना ने अभी तक जितने भी लोग थोड़े बहुत अलग अलग थे, जिनके ओपिनियंस थोड़े से डिफरेंट थे, है ना, उनको भी ब्रिटिश के खिलाफ कर दिया। अब पूरा भारत क्या हो गया, यूनाइटेड हो गया। कौन से मैटर पे, कि अंग्रेजों को भारत में नहीं रहना चाहिए, अंग्रेजों को भारत में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और अब हम लोगों को एक साथ कौन सा मूवमेंट ऑपरेट करना चाहिए, बताओ। हाँ, नॉन कोऑपरेशन, ये तो हिंदू का हो गया। अब इसके साथ कौन जुड़ गए, अब हम कौन सा मूवमेंट लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। और ये कौन से ईयर में हुआ, 1921। अब इसमें किया गया, लोगों ने, जितने लोगों को भी नाइटहुड या जितने भी अवार्ड मिले थे ब्रिटिश से, है ना, टाइटल मिले थे, ये सब उन्होंने लौटाना स्टार्ट किया। बॉयकॉट, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत मतलब हम खिलाफ हैं आपके, आई विल बॉयकॉट टू यू। अब बॉयकॉट क्या कर रहे थे, हम बॉयकॉट कर रहे थे क्या बॉयकॉट कर रहे थे हम, आपके द्वारा दिया गया कोई भी अवार्ड, आपके द्वारा दिए गए कोई भी टाइटल, सर, हम सर नहीं चाहते। आपके जॉब्स, ठीक है, और फॉरेन गुड्स, इन सब का हमने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। यहां तक कि जो लिक्विड समझते हैं आप वाइन, वाइन, वो सब जितने भी वाइन की शॉप थी, जो मतलब विदेशी समझते, वो सबको भी हमने बंद करना स्टार्ट किया। वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है रेवेन्यू का, उसको भी उन्हें बंद किया। टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, प्रोफेसर ने पढ़ाना बंद कर दिया, लॉयर ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, सबने अपने जॉब छोड़ दिए। ठीक है। लेबर ने फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया। इफेक्ट क्या हुआ इसका, इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से ब्रिटिश को जो 102% प्रॉफिट होता था, वो रिड्यूस हो कितना हो गया, 57, कितना हो गया, 57 55 हो गया। ठीक है, जस्ट हाफ कह सकते हो, है ना, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। अब ये 1 ईयर 1.5 ईयर लगातार चलता रहा प्रोटेक्ट, और ये लोग फॉरेन गुड्स की जगह क्या यूज कर रहे थे, अब
खादी या स्वदेशी, है ना। अभी स्वदेशी का यूज कर रहे थे, हमारा कपड़ा पहनोगे तो हमें पैसा मिलेगा, जब अपना ही बनाया हुआ कपड़ा पहनोगे तो हमें पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। और लिक्विड शॉप भी बंद कर रहे हो, हमारे यहाँ हम काम करना बंद कर रहे हो, सोल्जर्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस नाम सुना है, आईसीएस, जो आज क्या है आईएएस, पहले क्या था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने वाले फर्स्ट इंडियन थे, सेलेक्ट होने वाले, उन्होंने रिजाइन किया अपने पोस्ट से, ठीक है, और गांधी जी के साथ हुए वो। तो ऐसे ही सब लोगों ने आईसीएस हो, आर्मी हो, है ना, कोर्ट हो, फैक्ट्री हो, हर जगह जॉब क्या किए, छोड़ दिए। ब्रिटिश का रिस्पेक्ट करना भी, वहां से भी बहुत सारी चीजें हुई, बट इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए ब्रिटिश ने, लेकिन ये सब इनफेक्टिव हो रहे थे। क्यों, आप मुझे बताइए, यदि कोई भी देश, कोई भी कंट्री, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक कॉपरेशन नहीं मिलेगा। यदि आप कॉपरेशन नहीं करोगे, यदि आप कॉपरेट नहीं करोगे अपनी फैमिली को, अपने देश को, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है। कोई भी ऑपरेशन हो, छोटा बड़ा काम है, वो चार लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग मिलकर काम करेंगे, उनमें से एक भी नॉन कॉपरेशन का मोड अपना लेता है, बताइए 3 लोग सफर करेंगे नहीं करेंगे। आप कितना भी डांटो उसको जो नॉन कॉपरेशन कर रहा है, कुछ भी करो, लेकिन उसका यदि मूड बन चुका है कि मैं आपको कॉपरेट नहीं करूंगा, तो आप लोग सफर करोगे कि नहीं करोगे। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के साथ हो रहा था, और उनका फुल मूड बन चुका था कि हम 1-2 साल में या 1-2 महीने में अब कंट्री क्या छोड़ देंगे, इंडिया को अब छोड़ देंगे। विद इन ईयर उनका ये मूड बन गया था। अरे भाई, ब्रिटेन कौन था, ट्रेड करने वाला, ट्रेड करके प्रॉफिट कमा, यही तो पहले यही किया ना उन्होंने। क्यों आए थे इंडिया, ट्रेड करने, ट्रेड का पर्पस क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हो रहा था, अरे लॉस 102% से कितना 55, ऑलमोस्ट हाफ। एक तो वैसे ही वॉर में हार चुके हैं, जीत के भी हार चुके हैं, अमेरिका का इतना बड़ा लोन ले चुका है ना, लोन हम पे लोन आ रहा है, और लोन को रिकवरी करने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट चाहिए, और हो क्या रहा है, लॉस। एक काम करो, इंडिया को आप छोड़ दो। लेकिन क्या होता है, 1922 में एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, और उस प्लेस का नाम है चौरी चौरा। यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, और एक ब्रिटिश ऑफिसर से क्या होता है, एक थोड़ी झड़प होती है, झड़ा होता है, और जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडियंस, उन्होंने थाने को बंद कर दिया, और जितने भी अफसर थे, सोल्जर्स थे, उन सबको, थाने को जला दिया, बल्कि सब लोग मर गए। तो ये जब इंफॉर्मेशन महात्मा गांधी को मिली, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, इट वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। इतना समझ में आया, हाँ अभी तक थोड़ा बहुत, कहाँ समझ में नहीं आ रहा बताओ, कहाँ समझ में नहीं आ रहा बताओ, हाँ कहाँ पर, अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको रखते हैं। एक बार मैं बताता हूँ, ये जो फीलिंग है आपकी, नेशनलिस्ट फीलिंग ना, अभी तक, इसके पहले हम, राजा का अलग विद्रोह था, किसानों का अलग विद्रोह था, है ना। अब ऐसी कौन सा इंसिडेंट हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई कि सब लोग बोले कि नहीं, हम सब मिलके लड़ेंगे। अभी तक तो आप अलग अलग लड़ रहे थे, अब क्या होगा कि सब लोग मिलके लड़ रहे थे, और वो इवेंट कौन सा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या था भाई वो, अरे कहां से आएगा,
वो सेव नहीं हुआ क्या? हम्म, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जितने भी प्रॉमिस हिंदुओं से किए गए और जितने भी प्रॉमिस मुस्लिम से किए गए, उस सब प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया गया। ब्रिटिश ने क्या किया कि वॉर के लिए जरूरत क्या थी? सोल्जर्स की। तो सबको जबरदस्ती रिक्रूट किया। कहाँ? आर्मी में। आर्मी में बहुत सारे लोगों की, मतलब इस वॉर में बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स की जान गई। अब दूसरी ओर क्रॉप फेलियर हो गया था। हाँ, फ्लू नाम की एक बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन गई थी और उसके कारण बहुत सारे इंडियंस की डेथ हो गई। टोटल 1.3 से लेके 1.4 करोड़ तक की लोगों की डेथ हो गई इस 1914 से 1918 के बीच में, है ना। ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि लोगों के मन में ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ब्रिटेन को हट जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद जो प्रोटेस्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। मुसलमान अलग करते हैं और हिंदू अलग करते हैं। अब अलग अलग मूवमेंट करने के बाद भी ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो उनको क्या समझ में आता है कि एक साथ करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए एक साथ। अभी ये बात चल ही रही थी कि चलो एक साथ आते हैं, एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं। उसी बीच क्या हो जाता है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। कब होता है वो? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। तो जब ऐसी घटना होती है देश में, तो पूरा देश एक साथ हो गया कि नहीं, ब्रिटेन का ना तो रिस्पेक्ट करना है। ब्रिटेन ने जो हमको क्या दिया है, कुछ टाइटल्स दिए हैं, कुछ अवार्ड दिया है, कुछ रिस्पेक्ट दिया है, तो हम उनका सारा टाइटल, सारा अवार्ड लौटा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? बॉयकॉट कर रहे हो, है ना। किसी के द्वारा दिया गया अवार्ड आप लौटा रहे हैं, मतलब बॉयकॉट कर रहे हो। उन्होंने आपको क्या दिए थे? जॉब दिए थे। आपको क्लर्क बनाया था, टीचर बनाया था, आपको क्या बनाया था? लॉयर बनाया था। उन्होंने भी अपने जॉब क्या कर रहे हो? बॉयकॉट कर रहे हो। और अभी तक क्या चलते थे? फॉरेन गुड्स, है ना, उसको आप जला रहे हो। और क्या पहन रहे हो आप? कौन से गुड्स पहन रहे हो? स्वदेशी। तो इस वजह से, इस बॉयकॉट की वजह से, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड, अपनाइए स्वदेशी और बॉयकॉट कीजिए। किसका? अवार्ड्स का। किसका? टाइटल का। किसका? जॉब्स का। तो इस बॉयकॉट की वजह से इनको कितना लॉस हो रहा था? इनका जो प्रॉफिट था वो 102% था। कितना था? और कितना रिड्यूस हो गया? कितना हो गया? 57%। कितना हो गया? 57%। तो ये तो क्या थे बेटा? बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन क्या देखता है? कोई डेवलपमेंट। बिजनेसमैन क्या देखता है? प्रॉफिट। तो इनका प्रॉफिट कम हो रहा था कि ज्यादा हो रहा था? ये तो लॉस में जा रहे थे। तो यदि कोई बिजनेसमैन को एक पर्टिकुलर प्लेस से प्रॉफिट की बजाय लॉस होने लगे, तो वो उसको कंटिन्यू करेगा कि बंद करेगा? प्लेस को छोड़ देगा। ऐसा ही कौन कर रहे थे? ब्रिटिश ने मूड बना लिया था कि वो इंडिया को, लेकिन इससे पहले कि लीव करते, क्या हो गया? 1922 में क्या हुआ? यूपी में एक जगह है, कहां? चौरी चौरा। यहां प्रोटेस्ट हो रहा था और हमारा बेस क्या था? नॉन वायलेंस, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? वायलेंस हो जाता है। एक रीजन और है, इसके बारे में सुन लीजिए आप अच्छे से, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड का। इसके साथ साथ जो अर्बन एरियाज थे, है ना, अर्बन एरियाज में कौन कौन है? लॉयर है, प्रोफेसर है, टीचर्स है ना। इन सब ने जॉब तो छोड़े, लेकिन कोई अल्टरनेट नहीं था। धीरे धीरे जब उनकी सेविंग खत्म हो गई, तो ये बाद में फिर अपने जॉब पे लौट गए। दे हैड नो अल्टरनेट ऑफ दिस जॉब्स। जैसे मेरे को एक जॉब मिला है आपको पढ़ाने का। अब मैं मेरे को एक दिन गुस्सा आ जाए और मैं जॉब छोड़ दूं, मुझे यहां से एक इनकम मिल रही है कि नहीं मिल रही है?
मिल रही है ना इनकम, बोलो, एक इनकम मेरे को यहां से जनरेट हो रही है। यदि मैं जॉब छोड़ दूं और दूसरा कोई जॉब मेरे को ना मिले तो दोबारा मैं यहाँ आ जाऊंगा। अरे आया ना, इतना घर में पैसा रखा वो खत्म हो गया और कहीं और जॉब ढूंढने का वो भी नहीं मिला, तो आई विल रिटर्न, आई विल बैक। यही हुआ किसके साथ, इंडियन के साथ। और दूसरी क्या बात हुई कि जो यूनिफॉर्म थी मूवमेंट की वो क्या थी, खादी, क्या थी, और ये इतना एक्सपेंसिव थी कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, हर कोई इसको परचेज नहीं कर सकता था। इसलिए भी ये मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर होता गया। कौन सा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत। तो क्वेश्चन लिखिए आज के, सभी लोग क्वेश्चन लिखो। अच्छा इन लोगों को ये सुनाई देता है, हम लोग ये दिखाई देता है बोर्ड, अरे वाह वाह क्या बात। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, और शुभम और देवांश और कौन है, ज्योति शर्मा, कौन जेतु शर्मा कौन है, चलो आप क्वेश्चन लिखिएगा। मैं यही क्वेश्चन लिख रहा हूं, वही क्वेश्चन लिख रहा हूं जो बोर्ड में आता है। और यदि किसी को इसका आंसर चाहिए तुरंत अभी तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। कोई बताएगा सत्याग्रह क्या है, अरे बोलो ना बेटा, सत्याग्रह बोलो। सत्याग्रह इज अ मास मूवमेंट विच बेस्ड ऑन पीस एंड अपील, पीस एंड ट्रुथ, है ना। एंड इट्स मेन प्रिंसिपल, what was the main principle of non-violence was the main principle of सत्याग्रह। सत्याग्रह ऐसा मूवमेंट था जो किसे बेस था, पीस एंड ट्रुथ, किसे बेस था। इट वॉज अ नोबल मेथड, इट वॉज अ शुभम, तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, write a short note, write a short note on चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह सेकेंड, खेड़ा सत्याग्रह। एक बात और बताऊं, ये दोनों मैप क्वेश्चन भी हैं, मैप इन दोनों को पॉइंट आउट करने के लिए आता है कि ये दोनों प्लेस कहां पर है। चंपारण कहां पर है बताओ, चंपारण कहां पर है, बिहार, और खेड़ा, खेड़ा कहां पर है, गुजरात, गुजरात। वेरी गुड। एंड थर्ड, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, write the main consequences of रोलेट एक्ट सत्याग्रह। इसमें आपको ये भी बताना है कि रोलेट एक्ट क्या था।
रोलेट एक्ट गेव टू ब्रिटिश एम्पायर अनलिमिटेड पावर्स. क्या? रोलेट एक्ट गेव ब्रिटिश एम्पायर टू अनलिमिटेड पावर्स. अकॉर्डिंग टू रोलेट एक्ट, according to Rowlatt Act, any political leader on the basis of doubt, any leader of India could be arrested and give me imprisonment without any trial for 2 years. For किसी भी लीडर को ऑन द बेसिस ऑफ डाउट 2 साल के लिए जेल भेज सकते थे. कौन? अंग्रेज. विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल. क्वेश्चन नंबर 4. Who and when wrote the book हिंद स्वराज? हिंद स्वराज बुक किसने लिखी बताइए, और कब लिखी? इसे लिखा किसने? गांधी जी ने. और कब लिखा? 1909. हिंद स्वराज बुक किसने लिखी? हिंद स्वराज बुक किसने लिखी? गांधी जी ने. कब लिखी? 1909. कब लिखी? 1909. 1909. क्वेश्चन नंबर 5. What were the effects? What the effects of non-cooperation movement? इसकी थीम क्या थी बेटा? इसकी थीम थी आप कौन से क्लॉथ पहनेंगे? स्वदेशी. आप क्या करेंगे? बॉयकॉट. बॉयकॉट किसका करेंगे? टाइटल्स का, अवार्ड्स का, जॉब्स का. क्या ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ. फिर इस स्वदेशी और बॉयकॉट के कारण, इस चीज के कारण क्या हो गया? जो आपका प्रॉफिट फ्रॉम इंपोर्ट, प्रॉफिट फ्रॉम इंपोर्ट, वो पहले कितना परसेंट हुआ करता था? 100. फिर कितना हो गया? ये इसके बहुत बड़े इफेक्ट थे. ठीक, आगे बढ़े. एंड काफी है ये. क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन. व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है. व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was gradually slowed down in urban areas? आंसर है Indians had
नो अल्टरनेट ऑफ जॉब्स। ऑफ जॉब्स। सेकेंड, सेविंग वॉज ओवर, सेविंग खत्म हो चुकी थी। इस मूवमेंट की यूनिफॉर्म क्या थी? बोलो, यूनिफॉर्म क्या थी? खादी। और खादी क्या थी? एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ऑल द इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड व्हाट यूनिफॉर्म? खादी। खादी was too expensive and it was impossible to afford by every Indian. Right? एक रिकॉल कर देता हूं, नेशनलिज्म कहां से स्प्रेड हुआ? यूरोप से इंडिया। लेकिन ये फीलिंग स्ट्रांग कब होती है, कौन से ईयर में? 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी तक हम अलग अलग थे, हिंदू अलग थे, मुसलमान अलग थे, और जो भी इसके पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए, ब्रिटिश का हमने जितना भी विरोध किया, सब सेक्शन वाइज किया। पीजेंट्स ने अलग किया, ट्राइबल्स ने अलग किया, राजाओं ने अलग किया, है ना। 1914 वो ईयर था या वो इवेंट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर ब्रिटिश ने सबको चीट किया। मतलब हिंदू को भी और मुस्लिम को भी, कांग्रेस पार्टी को भी और मुस्लिम लीग को भी। ये वो ईयर था जहां पर ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन था टुवर्ड्स द इंडियन पीपल, वो अपने पीक पर पहुंच गया। इंडिया में क्या हालत हो गई थी? एक तो फ्लू नाम की बीमारी जो महामारी का कारण बन गई थी, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उनका पूरा फोकस किस पे था? वर्ल्ड वॉर पे। राइट? इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था, इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था। कहां पर? बिहार। बिहार में कौन सा प्लेस? चंपारण। ठीक है, क्रॉप फेयर के बावजूद भी टैक्स को या लगान को बढ़ा दिया गया था, और उसे फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि आपको लगान देना ही पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना ही होगा। कहां पर? कहां पर? नहीं, गुजरात। गुजरात में कौन सा प्लेस? खेड़ा। और ये दोनों बातें कहां हो रही है, कौन सी ईयर में हो रही है? 1917। कहां हो रही है? अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नेक्स्ट ईयर क्या होता है? 1918। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ब्रिटेन का, अंग्रेजों का अपोज करते हैं और अलग अलग करते हैं। लखनऊ से मूवमेंट होता है खिलाफत, वहीं दूसरी ओर दिल्ली से खिलाफ होता है मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन। पर क्योंकि दोनों अलग अलग थे, इसलिए इजीली सप्रेस कर दिए गए, कोई दिक्कत नहीं आई ब्रिटिश को, है ना। 1918 के बाद कौन सा ईयर आता है? 1919। अब जब दोनों मूवमेंट फेल हो गए, तब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि हमको मिलकर लड़ने की जरूरत है। अब ये धीरे धीरे समझ में आ ही रहा था। कौन सी तारीख आ गई? 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, है ना। और इसी बीच क्या होता है? अंग्रेजों को रियलाइज होता है कि हमें एक ऐसा एक्ट चाहिए जिसके अंदर, जिससे जो हमको बहुत ज्यादा पावर दे सके। वो रोलेट एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किए? ताकि वो क्या मिल सके? अनलिमिटेड पावर्स। ऐसा कोई मूवमेंट हो, चाहे खिलाफत हो, चाहे नॉन कॉपरेशन, है ना, तो मूवमेंट कैसे ऑपरेट होता है? बाय द लीडर्स। लीडर को पकड़ के अरेस्ट कर दो, मूवमेंट खत्म। ये उनकी पॉलिसी थी। इसलिए सोच के वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था?
किसी भी लीडर को ऑन द बेसिस ऑफ डाउट आप 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो, 2 साल के लिए जेल भेज सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। इसका विरोध होता है, पूरे देश में विरोध होता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1919 को क्या इंप्लीमेंट हो जाता है? मार्शल लॉ। और वहीं पर क्योंकि लोकल लीडर, हमारे लोकल लीडर को अरेस्ट किया गया था, इसलिए 13 अप्रैल 1919 को कौन सा प्लेस? अमृतसर। अमृतसर में कहा? जलियांवाला बाग। ओकेजन क्या? बैसाखी। वहां पर बैसाखी के फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल था, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। कहां पर? जलियांवाला बाग में। और ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे लोकल लीडर्स को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है, राइट। और फिर वहां पर कौन आता है? जनरल डायर। विदाउट एनी वार्निंग फायरिंग स्टार्ट कर देता है, सारे लोग मारे जाते हैं। ये एक घटना पूरे इंडिया को हिलाकर रख देती। अभी तक जितने लोग जो थोड़े बहुत अलग थे या जिनका व्यू एक जैसा नहीं था, अभी भी थोड़ा डिफर कर रहे थे, है ना, वो भी साथ में आ जाते और हिंदू मुस्लिम एक ही प्लेटफॉर्म पे आके 1921 में क्या लॉन्च करते हैं? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिसकी थीम क्या रहती है? जिसकी थीम रहती है स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी गुड्स को अपनाइए, वो क्या था? और किसको बॉयकॉट कीजिए? और बॉयकॉट कीजिए किस चीज का? टाइटल का, जो अंग्रेजों ने आपको दिए, अवार्ड्स का, जो अंग्रेजों ने आपको दिए, जॉब्स का, जो अंग्रेजों ने आपको दिए, है ना, और फॉरेन गुड्स का। तो कोई भी चीज जिसपे फॉरेन का लेवल लगा या ब्रिटिश का लेवल लगा है, उसका बॉयकॉट कीजिए। और ये सब कुछ हुआ? हाँ हुआ, पूरे नेशनल लेवल पे हुआ, हर किसी ने किया, ठीक है। तो हुआ क्या? जो इंपोर्ट से होने वाला प्रॉफिट था, कितना परसेंट? 102%। वो कम होके कितना हो गया? ठीक। अब ब्रिटेन ने पूरा या अंग्रेजों ने पूरा मन बना लिया कि हम क्या छोड़ देंगे? इंडिया छोड़ देंगे। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। क्यों? कौन सा इंसिडेंट होता है? कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्लेस? जहां पर एक थाने को जला दिया जाता है और ये वायलेंस होता है, जिसके कारण महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं 1922। कहां पर? ठीक है। और अर्बन एरियाज में बहुत तेजी से उठा था। जितने तेजी से ये मूवमेंट फैला था, उतने ही तेजी से ये डाउन भी हुआ। क्यों हुआ? बताइए, रीजन बताइए। जिन्होंने भी जॉब छोड़े थे, उसका अल्टरनेट उनके पास नहीं था, उनकी सेविंग खत्म हो चुकी थी। और जो यूनिफॉर्म आपने डिक्लेयर की थी, है ना, मूवमेंट की, वो क्या थी? खादी। क्या थी वो इतनी एक्सपेंसिव थी कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू अफोर्ड बाय एवरी इंडियन, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक ने लेफ्ट, दो ने लेफ्ट नो किया। सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। कोई चीज समझ में नहीं आओ फिर से पूछ लो आप। कोई भी चीज यदि समझ में नहीं आई तो आप फिर से पूछ लीजिए। देवान, देवेश, देवेश देवांगन, ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे समझ, लिख के ले आओगे आंसर? सुनो सुनो,